बड़ी खबर, अबू सलीम का साथी नोएडा से गिरफ्तार, सेक्टर 20 से गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, अबू सलीम का साथी नोएडा से गिरफ्तार, सेक्टर 20 से गिरफ्तार हुआ गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह पर व्यापारियों से उगाही का आरोप। तो अबू सलीम का साथी नोएडा से गिरफ्तार। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सेक्टर 20 से गिरफ्तार हुआ गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह पर व्यापारियों से उगाही की आरोप। अबू सलीम के पैसों को प्रॉपर्टी में लगाता था गजेंद्र सिंह। दिल्ली एनसीआर में पैसों का इन्वेस्ट करने का आरोप। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, अबू सलीम का साथी नोएडा से गिरफ्तार। मनीष चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं सहयोगी इस खबर पर। मनीष, क्या कुछ खबर? देखिए, नोएडा एसटीएफ के हाथ बहुत बड़ी सफलता लगी है। अबू सलीम का ये साथी बताया जा रहा है, गजेंद्र इसका नाम है। बीती रात इसको सेक्टर 20 से गिरफ्तार किया गया है। कहा यह जा रहा है कि अबू सलीम और डी गैंग का नाम लेकर ये नोएडा में कई लोगों के पैसे हड़पता था। बड़ी बात यह है कि अबू सलीम और खान मुबारक जो दो डॉन हैं, इन दोनों के पैसे ये प्रॉपर्टी में नोएडा में इन्वेस्ट करता था और उसके बाद उनके पैसों के जरिए जिन लोगों से डील करता था उनके पैसे भी हड़प लिया करता था। साल 2014 में नोएडा में एक प्रॉपर्टी डीलर के उन्होंने पैसे लिए थे 1 करोड़ 20 लाख के आसपास, और उसके बाद उसके पैसों को हड़प लिया। जब ऊपर से दबाव बनने लगा उसके पैसे वापस करने का, तो कहा यह जा रहा है कि एक शूटर के जरिए इन्होंने उस पर फायरिंग करवाई, और जिसके बाद से जिस तरह से फायरिंग करवाई और फायरिंग को लेकर जो पैसे दिए गए थे उस गैंग को 10 लाख रुपए वो गजेंद्र की तरफ से दिए गए थे, और किस तरह से पैसे दिए गए वो पूरा मनी ट्रोल भी एसटीएफ के हाथ लग चुका है और तमाम कार्रवाई फिलहाल चल रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि अबू सलीम का साथी गिरफ्तार किया गया नोएडा से, और कुछ ही देर में एसटीएफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से देखा जाए इस पूरे मामले को मनीष, तो ये कहा जा रहा है कि व्यापारियों से उगाही होती थी। दरअसल जानकारी कैसे, और ये जो कामयाबी कही जा रही, जो आप भी कह रहे हैं कि एसटीएफ थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, तो ये चीजें संभव कैसे हो पाई है? देखिए, पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी, और जिस तरह से पहले जो केस था उसके ऐसे था कि ये कई लोगों के साथ डील करता था प्रॉपर्टी को लेकर, और प्रॉपर्टी डीलिंग में जो जब भी दूसरी पार्टी से पैसे आते थे वो इन पैसों को हड़प लेता था। जब कोई भी डीलर अपने पैसों की बात करता था तो वो उसे फिर डी गैंग का डर दिखाता था, अबू सलीम का नाम लेता था, जिसके बाद से लगातार पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। ऐसे ही इन्होंने कई सारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके पैसे हड़प लिए। पैसे मांगने पर डी गैंग का नाम लिया जाता था। 2014 में एक बिजनेसमैन पर गोली भी चलवाई गई, जबकि उसको पहले डराया गया कि वो डी गैंग के लोग हैं, खत्म कर देंगे। वो नहीं माना, दबाव बना रहा था। इसके बाद उस पर फायरिंग हुई, और फायरिंग जिससे करवाई उसको 10 लाख रुपए भी दिए गए। ये पूरा मनी ट्रोल पुलिस की जानकारी में आ चुका है। अब देखना ये है कि और कौन कौन उसके साथी थे और कौन से लोग नोएडा से गिरफ्तार हो सकते हैं। हालांकि जो तस्वीर अबू सलीम के साथ दिखाई दे रही काफी पुरानी है मनीष। बिल्कुल, अबू सलीम के साथ तस्वीर काफी पुरानी है, दिखाता है कि कितना पुराना एक कनेक्शन है। और ये तस्वीर जाहिर तौर पर उस वक्त की होगी जब अबू सलीम सराखों के पीछे नहीं रहा होगा, बाहर रहा होगा, तब की तस्वीर मानी जा रही है। हालांकि जिस तरह से अब ये पकड़ा गया है, जाहिर तौर पर पुलिस को इसको तलाश बहुत लंबे समय से थी, और पूरा कनेक्शन एक डेवलप करने में भी वक्त लगा एसटीएफ को। एक एक चीज के सबूत एसटीएफ ने जुटाए हैं, उसके बाद ये कार्रवाई की है। यहाँ के सेक्टर 20 में एक सोसाइटी में ये रह रहा था, उसके आसपास के जो लोग हैं, क्या वो लोग भी इनके साथ मिले हुए थे, या जो लोग जिनको जानते थे, क्या वो भी किस तरह से कोई गैंग में शामिल है? अब इस गैंग की परतें खुलनी शुरू होंगी। और जरा समझना चाहते हैं, इस जो गजेंद्र सिंह का नाम लिया जा रहा है, अब कहाँ के रहने वाले, क्या नोएडा या फिर कहीं और से, और किस तरीके से ये कनेक्शन, क्या कुछ पता चल पा रहा है? देखिए, अभी प्राइमरी जानकारी दी गई है, ये शुरुआती जानकारियां हैं। बहुत सारी जानकारी तब निकलकर सामने आएगी जब एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, मीडिया से रूबरू होगी। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो इतनी मिल पा रही है कि अबू सलीम का कनेक्शन था, और अबू सलीम के पैसों को नोएडा में प्रॉपर्टी में लगाने का काम गजेंद्र के जरिए ही काफी लंबे समय से हो रहा था। धन्यवाद इस जानकारी के लिए मनीष। तो ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो गजेंद्र सिंह की तस्वीर बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि अबू सलीम से संपर्क उनका रहा है, लेकिन ये तस्वीर काफ़ी पुरानी, और कहा जा रहा है कि सेक्टर 20 थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। लेकिन ये भी बीच में खबर आई कि एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। हालांकि क्या कुछ कनेक्शन
क्या कुछ चीज़ें एसटीएफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ करेगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि काफ़ी तस्वीर पुरानी है और सवाल ये भी कि अगर इतने दिन से गजेंद्र यहाँ ये पूरी जो चीज़ें बताई जा रही है इसमें संलिप्त था तो पुलिस अब तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रही थी, और ये एक लंबा अगर आपराधिक इतिहास रहा है तो अब तक पुलिस की नज़र क्यों नहीं पड़ी। कई सवाल हैं और ऐसे में अब गिरफ्तारी की बात कही जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही है और जिस तरीके से तस्वीर काफ़ी पुरानी है जो अब निकल कर सामने आ रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एसटीएफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो पाएगी। हालांकि क्या एसटीएफ के अधिकारी बोलेंगे या पत्रकारों के सवाल के जवाब भी देंगे, ये भी देखना ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस गजेंद्र सिंह के बारे में बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। अबू सलेम से कनेक्शन, एक फ़ोटो भी सामने उनकी आई है और ये कहा जा रहा है कि अबू सलेम से संपर्क में, और अबू सलेम, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये थाने की तस्वीर है। गजेंद्र सिंह को जिस तरीके से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि एसटीएफ इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। एसटीएफ की टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, हालांकि किस तरीके से पूरा कनेक्शन है और किस तरह से सारी चीज़ें यहाँ घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था वो साफ एसटीएफ की टीम करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गजेंद्र सिंह की तस्वीर, और कहा जा रहा है कि सेक्टर थाना 20 इलाके में ही गजेंद्र सिंह का निवास स्थान, और एसटीएफ की जो टीम है वो कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और इसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या क्या रहा और कौन कौन से कनेक्शन सामने है।